Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Hello Alkane and Hello Arenes। और इस लेक्चर के अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर मेथड डिस्कस करेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। जो थायोनाइल क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है SOCl2। और हम प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं उसको। और जो SOCl2 है उसको ऐसे लिखा जा सकता है SO है और दोनों तरफ Cl और Cl लिख लिया और पायरिडीन की प्रेजेंस में इसकी हीटिंग की और तब ये कंपाउंड इस तरह से तीन पार्ट के अंदर टूट जाता है। R है उसके साथ Cl जुड़ जाएगा, RCl हेलो एल्केन की प्रिपरेशन जाएगी, SO है उसके साथ O जुड़ जाएगा और SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, H है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और HCl की फॉर्मेशन जाएगी। इस तरह से अगर हम लिखकर रिएक्शन को याद करते हैं तो जो रिएक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, हम उसको कभी भी भूलते नहीं हैं। और ये जो मेथड है इसे हम डार्जन प्रोसेस बोलते हैं और डार्जन प्रोसेस हेलो एल्केन की प्रिपरेशन का एक बेस्ट मेथड है। अगर हम अदर मेथड के साथ इसको कंपेयर करें तो ये मेथड अदर मेथड से अच्छा मेथड है। अच्छा मेथड, बेस्ट मेथड क्यों है ये? क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस के अंदर देखें तो जो SO2 है वो गैसियस फॉर्म के अंदर फॉर्म्ड हुई है यहाँ पर। इसी तरह से जो HCl है वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर फॉर्म्ड हुआ है। तो SO2 और HCl दोनों ही इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं और हमें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन होता है, हमें केवल इस रिएक्शन के अंदर हेलो एल्केन ही ऑब्टेन होती है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। हमने एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसकी ट्रीटमेंट कराई पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो जो CH3CH2 है इसके साथ Cl जुड़ा और इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, SO है उसके साथ O जुड़ा और SO2 की फॉर्मेशन हो गई, H है वो Cl के साथ जुड़ा और HCl की फॉर्मेशन हो गई। अब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे और एल्कीन और एल्काइन से प्रिपरेशन करेंगे। तो एल्कीन और एल्काइन के अंदर जब हम हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं तब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हेलोजन एसिड हैं उनकी एल्कीन और एल्काइन के टुवार्ड जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होता है, उसके बाद HBr होता है, उसके बाद HCl होता है और उसके बाद HF होता है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्यों है, क्या कारण है इस रिएक्टिविटी के ऑर्डर का? यहाँ पर रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है जो H और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है उसके ऊपर। जितना बॉन्ड ईजिली से ब्रेक होगा उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड ईजिली से कब ब्रेक होगा? जब यहाँ पर बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक कब होगा? जब यहाँ पर हेलोजन का साइज लार्ज होगा। अगर हेलोजन का साइज लार्ज है तो बॉन्ड ईजिली से ब्रेक हो जाएगा। जो आयोडीन है इसका साइज सबसे लार्ज है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। देखो जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उनके अंदर अलग अलग तरह से एडिशन होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन होती हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उनको हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो हमने एथीन का एग्जाम्पल ले लिया जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी HI के साथ रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन और आयोडीन किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है। इसी तरह से आयोडीन इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है।
क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ भी जुड़े जो प्रोडक्ट है वो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो हाइड्रोजन हमने इस CH2 के साथ जोड़ दिया तो CH3 बन गया यहाँ पर। फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज कर दिया, फिर CH2 है और CH2 के साथ यहाँ पर I जुड़ गया। अब हम एडिशन देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐसी एल्कीन्स होती हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर HBr का एडिशन कराया और रिएक्शन यहाँ पर अब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड के अंदर होगी। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, या सिंपली से जिस तरह से हमने ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर एरो लगाई थी इस तरह से भी एरो लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है कि इसके अंदर प्रोक्साइड नहीं है। तो यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसके अंदर एडिशन होता है मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर एडिशन होगा तो जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव पार्ट जो डबल बॉन्ड से दो कार्बन जुड़े हुए हैं उनमें से उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि व्हेन एडिशन टेक प्लेस टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन then negative part of adding molecule goes to that carbon of double bond which has less number of hydrogen atom। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है मार्कोनी रूल। ये रूल तुमने +1 के अंदर भी पढ़ा था और +2 के अंदर भी है, और इस रूल के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इसलिए ये रूल वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो CH और CH2 ये दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके साथ हैं, इस CH के साथ है। HBr के अंदर H है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, Br के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पार्ट कौन है, Br है, और Br जुड़ेगा इस CH के साथ, और जो H है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। ज़्यादा नंबर हमने देखने हैं डबल बॉन्ड से जो दो कार्बन जुड़े हुए हैं उनमें से किस कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस CH2 के साथ दो हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे जिससे यहाँ पर CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 ब्रोमो प्रोपेन की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। अब हम एल्काइन के अंदर एडिशन देख लेते हैं। एल्काइन के अंदर भी एडिशन इसी तरह से होता है। हमने प्रोपाइन का एग्जाम्पल ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और HCl का एडिशन कराया। HCl का एडिशन मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये दो कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो नेगेटिव पार्ट कौन है, Cl है। Cl इस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और H जुड़ेगा इस CH के साथ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि CH3CCl डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर एक बार फिर एडिशन हो सकता है और HCl के साथ दोबारा से इसकी रिएक्शन होगी, और दोबारा से Cl फिर उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि CH3C Cl और Cl यहाँ पर जुड़ गए और CH3 यहाँ पर, और हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है ये कंपाउंड है यहाँ पर 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको याद करने के लिए सभी ने एक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर याद करना है, और वो रूल क्या बना लेना है तुमने कि हर रोज़ तुमने कम से कम 5 रिएक्शंस याद करनी है, और उन 5 रिएक्शन को हर रोज़ लिख के देखना है। और डेली जब इस तरह से याद करोगे और उसको लिखोगे तब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो वेरी इजी बन जाएगी, और तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी हमारा केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन नहीं रहेगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर कभी भी नंबर नहीं कटते हैं अगर हमने रिएक्शन को सही ढंग से लिखा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, और वो प्लान ये है कि हर रोज़ रिएक्शंस को याद करके लिखना है। हर रोज़ एक रूटीन बना लेना है कि हमने 5 या 10 रिएक्शन तो ज़रूर याद करनी है। थैंक यू।